चलिए बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूरॉन का जो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ था बाबू, उसको आज हम लोग क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए, कल आखिरी क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था बाबू, कि न्यूरॉन का जो टर्मिनल होता है बाबू, वो क्या होता है, वो जो होता है बाबू न्यूरॉन का जो इंड होता है ना बाबू, वो थोड़ा टर्मिनल लाइक होता है, मतलब उसकी ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं बाबू, एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं। ठीक है बाबू। तो अब देखिए अब बात यहाँ से ये शुरू होती है कि आप लोगों ने बुक में देखा होगा न्यूरोट्रांसमीटर, और भी कुछ चीज़ें होंगी जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि कैल्शियम गेटेड चैनल, एक्सॉन टर्मिनल, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले ये देखिए, पहले एक सिंगल न्यूरॉन को पहले हम लोग ख़त्म करते हैं। तो देखिए, कल तो हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एक्सॉन का जो टर्मिनल एंड होता है वो टर्मिनल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। अब देखिए, ये ऐसे ब्रांचेस यहाँ से निकले हुए हैं, एक्सॉन के ब्रांचेस एक्सॉन के निकले हैं ना बाबू, तो इसी को कहते हैं हम लोग एक्सॉन टर्मिनल। अब ईच ब्रांच में, हर एक ब्रांच में जो ये आखिरी पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसा होता है, ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो जो एक्सॉन का एंड होता है बाबू, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। उसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, साइनेप्टिक नॉब। क्या बोलते हैं, एंड ऑफ एक्सॉन हैज़ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नोन एज साइनेप्टिक नॉब, यानी कि जो ये हुआ एक्सॉन का ये एक्सॉन टर्मिनल यानी ब्रांच निकला हुआ है। और जो एक्सॉन टर्मिनल का जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है, यानी कि एंड ऑफ एक्सॉन बोलिए, वो थोड़ा बल्ब लाइक स्ट्रक्चर यानी ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। और उस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, साइनेप्टिक नॉब। ठीक है। अब देखिए, अब जो ये साइनेप्टिक नॉब है ना बाबू, उसमें एक वेसल होता है, वेसल यानी कि नली। ठीक है। तो साइनेप्टिक नॉब जो होता है बाबू, उसमें साइनेप्टिक वेसल्स होते हैं। क्या होते हैं, साइनेप्टिक नॉब में एक वेसल होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, साइनेप्टिक वेसल। और वो साइनेप्टिक वेसल क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। ठीक है बाबू। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज करता है, उसका नाम क्या होता है, एसिटाइल कोलाइन। क्या होता है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम, एसिटाइल कोलाइन। देखो बाबू, कहना क्या चाह रहे हैं, ये हुआ बाबू एक्सॉन एंड पॉइंट यानी साइनेप्टिक नॉब। देखिए ये, अब इसी के अंदर ये ऐसे ऐसे ये वेसल निकला हुआ है। ठीक है। इसी में से ऐसे 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 न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है। ये जो वेसल है ना, दोनों ब्लूइश, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, साइनेप्टिक वेसल। देखिए, एक्सॉन का जो एंड होता है वो टर्मिनल होता है, यानी उसमें ब्रांचेस होते हैं। ठीक है। तो ईच टर्मिनल में जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है, हर एक टर्मिनल में जो सबसे एंड वाला पार्ट होता है, वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, साइनेप्टिक नॉब। ठीक है। अब देखिए, अब जो साइनेप्टिक नॉब होता है बाबू, उस साइनेप्टिक नॉब में वेसल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है बाबू, वेसल प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेसल। चलो अब देखो, अब ये एक इंडिविजुअल न्यूरॉन यानी सिंगल न्यूरॉन का खेल यहाँ पे हुआ खत्म। ठीक है। अब देखो, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, जल्दी से ले लीजिए। चलिए, देखो, एक इंडिविजुअल न्यूरॉन में सबसे पहले इम्पल्स यानी नर्व इम्पल्स बोले तो मैसेज सबसे पहले कहाँ आता है, डेंड्राइड। डेंड्राइड से कहाँ जाता है, साइटोन यानी सेल बॉडी। सेल बॉडी से कहाँ जाता है बाबू, एक्सॉन। और एक्सॉन में सबसे आखिरी पॉइंट होता है, एक्सॉन टर्मिनल पे आता है। देखो, ये एक पहला न्यूरॉन है, देखिएगा बाबू ध्यान से, ये एक सिंगल पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है। न्यूरॉन 1 का जो एक्सॉन का एंड है, जो साइनेप्टिक नॉब है, वो न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट से लगभग समझिए
कनेक्टेड, लगभग समझिए कनेक्टेड, बट थोड़ा सा गैप होता है दोनों के बीच में, ठीक है। देखिए ये न्यूरॉन 2 का डेंड्राइड है, ये न्यूरॉन 1 का साइनेप्टिक नॉब यानी एक्सॉन का सबसे आखिरी वाला एंड। तो देखिए जो होता है ना, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से क्या होता है बाबू, कनेक्टेड होता है, ठीक है ना बाबू। चलिए ये एक्सॉन का एंड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब, और ये दूसरे वाले न्यूरॉन का क्या है, डेंड्राइड है। अब देखो, अब ये वाला जो है ना, ये एक साइनेप्टिक नॉब और एक डेंड्राइड को थोड़ा जूम करके ये स्ट्रक्चर हम लोग लिए हुए हैं, ठीक है बाबू। चलिए आइए इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। देखिए तो होता ऐसा है कि एक मिनट तो देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, वो जो मैंने एरिया बताया ना कि किसी एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइड के बारे में, ठीक है बाबू। चलिए आइए देखिए, देखिए बाबू, जो ये देखिए इसी वाली चीज़ को, यानी कि एक न्यूरॉन के साइनेप्टिक नॉब और दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड को हमने जूम करा है, ठीक है। देखो ये वाला जो एंड है ना बाबू, ये वाला, ये ऐसा वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, ये है बाबू साइनेप्टिक नॉब। क्या है ये, साइनेप्टिक नॉब। और जो ये वाला स्ट्रक्चर है बाबू, ये वाला, ठीक है ना, इसको एक्सॉन टर्मिनल भी बोल सकते हो, बट एक्चुअली में ये साइनेप्टिक नॉब ही होता है, ठीक है। तो देखो ये जो स्ट्रक्चर हुआ ये हो गया क्या, डेंड्राइड, ये वाला हो गया एक्सॉन टर्मिनल का क्या, साइनेप्टिक नॉब। अब देखो मेरी बात, मैं थोड़ा न्यूरोट्रांसमीटर को ना थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि समझने में आप लोगों के लिए आसानी रहेगी। चलिए देखिए, ये डेंड्राइड है दूसरे वाले न्यूरॉन का, ये पहले वाले न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल का साइनेप्टिक नॉब। हम बताए हैं ना बाबू कि एक एक्सॉन में जो सबसे इंड वाला पॉइंट होता है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब, ठीक है। अब देखिए, अब इस एक्सॉन टर्मिनल के साइनेप्टिक नॉब और डेंड्राइड के बीच में यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ गैप प्रेजेंट है कि नहीं है, गैप प्रेजेंट है। इस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं इस गैप को, साइनेप्टिक क्लेफ्ट कहते हैं। टेंशन नहीं लीजिए, मैं लास्ट में यहाँ पे लिख दूंगा इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है बाबू। चलो अब देखो क्या होता है ये, और इसमें जो ये ब्लूइश स्ट्रक्चर है बाबू, ये है आपका क्या, साइनेप्टिक वेसल है। अब मेरी बात समझो, इस वाले डायग्राम में देखो, इस न्यूरॉन 1 में सबसे पहले जो है सो इम्पल्स यानी मैसेज कहाँ आएगा, डेंड्राइड में, उसके बाद साइटोन यानी सेल बॉडी में, उसके बाद इम्पल्स जो है सो एक्सॉन में होते हुए और सबसे अंत में यहाँ पे साइनेप्टिक नॉब में पहुँचेगा। अब देखो जैसे ही नर्व इम्पल्स यानी मैसेज यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि ये भी तो एक एक्सॉन का पार्ट ही है ना साइनेप्टिक नॉब, जैसे ही साइनेप्टिक नॉब में इम्पल्स पहुँचा यानी मैसेज पहुँचा, वैसे ही ये साइनेप्टिक वेसल क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। क्या, जैसे ही इम्पल्स इस साइनेप्टिक नॉब के एंड पॉइंट पे पहुंचा या फिर साइनेप्टिक नॉब में पहुंचा, ये साइनेप्टिक वेसल क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज कर देगा। अब मेरी बात सुनो,
इस साइनेप्टिक वेसल ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किया। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है, मैंने बताया था ना अभी, एसिटाइल कोलाइन। एसिटाइल कोलाइन होता है इस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम। ठीक है बाबू। अब देखो अब जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर यानी एसिटाइल कोलाइन रिलीज हो जाएगा, वैसे ही साइनेप्टिक नॉब के सबसे एंड में, देखिए मेरे बात, ये हुआ साइनेप्टिक नॉब, इसमें ऐसे है साइनेप्टिक वेसल, और ये साइनेप्टिक नॉब का सबसे एंड वाला पॉइंट है ना, ये वाला, यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल होता है। मतलब एक गेट होता है जो कैल्शियम से बना हुआ होता है। ठीक है बाबू। तो देखो सबसे एंड में यहाँ पे कैल्शियम गेटेड चैनल है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ है। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, क्या हुआ, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, वैसे ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा। मेरी बात सुनो, देखो ये कैल्शियम गेटेड चैनल है। ठीक है बाबू। नर्व इंपल्स साइनेप्टिक नॉब में आया, साइनेप्टिक नॉब में जैसे आया वैसे ही क्या किया, ये साइनेप्टिक वेसल न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज किया, यानी एसिटाइल कोलाइन रिलीज किया। जैसे ही ये साइनेप्टिक वेसल एसिटाइल कोलाइन रिलीज किया, वैसे ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल जो अभी बंद है ऐसे खुल गया। बंद है ऐसे, अभी ऐसे खुल गया। कब खुल गया, जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, यानी एसिटाइल कोलाइन रिलीज हुआ। एसिटाइल कोलाइन कब रिलीज हुआ, उस वक्त जब इंपल्स साइनेप्टिक नॉब में पहुंचा। ठीक है, या फिर एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा। ठीक है, ये वो कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा और न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है यानी एसिटाइल कोलाइन इस कैल्शियम गेटेड चैनल से होते हुए साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आ जाएंगे। साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है बाबू, गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब देखो अब जैसे ही ये न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, उसी वक्त देखिए क्या होता है। ये डेंड्राइड है बाबू, ये वाला पार्ट, ये डेंड्राइड है। डेंड्राइड के ऊपर रिसेप्टर लगा हुआ होता है। क्या होता है, डेंड्राइड के ऊपर बाबू रिसेप्टर लगा हुआ होता है। यहाँ पे ये सारे के सारे रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, वैसे ही ये रिसेप्टर एक्टिव हो जाता है। देखो कैल्शियम गेटेड चैनल क्लोज है, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर अभी नहीं आया है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जैसे ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल खुलेगा, उसी समय क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आएगा। तो देखो जिस समय ये चैनल बंद रहेगा, उस समय जो ये रिसेप्टर है वो इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव यानी कि वो एक्टिव नहीं है, वो फंक्शनिंग नहीं है, वो फंक्शन उस समय नहीं करेगा। और जैसे ही ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हुआ और ये एसिटाइल कोलाइन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में आया, वैसे ही ये रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर लगा हुआ है ये एक्टिव हो जाता है, यानी फंक्शनिंग करने लगता है। अब देखो अब जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर के पास आएगा और ये क्या करेगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा मतलब रिसेप्टर के साथ जुड़ जाएगा। जैसे ही रिसेप्टर के साथ जुड़ेगा ये एसिटाइल कोलाइन, वैसे ही यहाँ डेंड्राइट से फिर से वही इम्पल्स आगे बढ़ने लगेगा। बात सुनो, वैसे ही वो इम्पल्स यहाँ से आगे बढ़ने लगेगा। अब देखो ये हो गया साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के ऊपर वाला पहले जो पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्री साइनेप्टिक क्लेफ्ट, और उसके बाद वाला जो पार्ट हुआ ये हुआ पोस्ट साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो बाबू, अब प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक,
इसी तीनों को मिला के हम लोग साइनेप्स बोलते हैं। बट ऐसा बोला जाता है कि जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज नोन एज साइनेप्स, यानी कि ये यहाँ से यहाँ का पार्ट, देखो यहाँ से ये सारा पार्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं साइनेप्स। तो इसीलिए कहते हैं प्री साइनेप्टिक, साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक तीनों को मिला के हम लोग क्या कहते हैं बाबू, साइनेप्स। ठीक है, तो चलिए शुरू से एक बार रिवीजन मारते हैं बाबू। देखिए ये एक इंडिविजुअल न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन में सबसे पहले एक इम्पल्स आएगा तो कहाँ जाएगा, डेंड्राइट में, डेंड्राइट से कहाँ जाएगा, साइटोन, साइटोन से एक्सॉन, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल, और एक्सॉन टर्मिनल के साइनेप्टिक नॉब में। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब यानी ये वाला, जैसे ही साइनेप्टिक नॉब में आया, साइनेप्टिक नॉब में क्या होता है, साइनेप्टिक वेसल, वो साइनेप्टिक वेसल क्या रिलीज करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर, उस न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या होता है, एसिटाइलकोलाइन। ठीक है, एसिटाइलकोलाइन, उसके बाद ये एसिटाइलकोलाइन रिलीज करेगा, जैसे ही एसिटाइलकोलाइन रिलीज होगा ये कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो जाएगा, वैसे ही न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ आ जाएगा, साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आएगा, इस डेंड्राइड पर या रिसेप्टर होता है, वो रिसेप्टर एक्टिव हो जाएगा और वो न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, और वही इम्पल्स जो इस वाले न्यूरॉन में था, वही इम्पल्स इस न्यूरॉन 2 में, वही इम्पल्स आगे बढ़ेगा। इम्पल्स से नहीं होगा, वही इम्पल्स होगा, वही मैसेज होगा, वही आगे बढ़ेगा। ठीक है बाबू, तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, आप लोगों के लिए मस्त एकदम नोट्स लिख देता हूँ अभी, क्या बाबू, उसको आप लोग कॉपी कर लेना, और जो डाउट होगा बाबू आप लोग मेरे से पूछ लेना कमेंट में, और प्लीज़ लाइक्स और सब्सक्राइब और शेयर करिए ताकि 10th के और बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। ठीक है ना बाबू, चलिए देखिए बाबू, ये मैंने अभी नोट्स डाल दिया है आप लोगों का। ठीक है ना, एक बार इसको समझ लीजिए आप लोग, उसके बाद आप लोग इसको नोट डाउन कर लेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए साइनेप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, गैप प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूरॉन। साइनेप्स क्या होता है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन। आप देखिए जो ये इम्पल्स ट्रेवल करता है कैसे करता है। ठीक है, सबसे पहले डेंड्राइट में आया, डेंड्राइट के बाद बाबू कहाँ गया, साइटोन, साइटोन के बाद एक्सॉन, एक्सॉन के बाद एक्सॉन टर्मिनल, उसके बाद साइनेप्टिक नॉब, साइनेप्टिक नॉब में जैसे गया वहाँ पे सेमी साइनेप्टिक वेसल, एसवी यानी साइनेप्टिक वेसल मैंने लिख दिया। साइनेप्टिक वेसल रिलीज करेगा एसिटाइलकोलाइन विच बाइंड विथ रिसेप्टर, वो रिसेप्टर से क्या करेगा, बाइंड करेगा, उसके बाद वो इम्पल्स कहाँ जाएगा, नेक्स्ट न्यूरॉन। चलिए आज ये खत्म हो गया, कल हम लोग देखने वाले हैं अब, या फिर जब भी देखें अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाबू, क्या अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे बाबू रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में और रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग आराम से पढ़िए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए अपने दोस्तों को ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा मिले, और जो डाउट हो आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ लो। थैंक यू।